हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज आप देखेंगे हम चतुर्भुजों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो आज हमारा चौथा है समांतर चतुर्भुज। पहले हमने पढ़े थे देखो चतुर्भुज के बारे में, फिर वर्ग पढ़ा, फिर आयत पढ़ा। आज हमारा समांतर चतुर्भुज। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 30 मीटर हो, यानी समांतर चतुर्भुज इसका आधार दिया आपका 30 मीटर और ऊंचाई आपकी 17 मीटर हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, उसका आधार ये आपका आधार होता है, आधार है 30 मीटर और ये आपकी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई कितनी दी हुई है आपके 17 मीटर। आपको पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो देखो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। अब आगे देखो ये समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो हमारे पास देखो आधार दिया हुआ 30, आधार कितना है 30 इंटू आपकी ऊंचाई, ऊंचाई आपकी 17 मीटर। कितनी है? 17 मीटर। अब 30 का गुणा करना है 17 से। तो देखो ये पीछे 0 है तो 0 लिख लो। 3 का गुणा 7 से किया तो 21, हासिल के 2। 3 का गुणा 1 से किया तो 3 और हासिल के 2, तो ये हो जाएगा 5, यानी 510 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। ठीक है। तो आपका आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 510 मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 512। अब देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 512 और आधार दिया हुआ 32, तो आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आपको क्या ज्ञात करनी है इसमें? ऊंचाई। तो देखो पहले हमें सूत्र देखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो क्षेत्रफल हमारा कितना दिया, देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल की जगह इसका मान रखेंगे 512। कितना रखेंगे? 512। अब देखो आधार, आधार आपका दिया है 32 मीटर। आधार कितना दिया हुआ आपका? 32 इंटू आपकी ऊंचाई, ऊंचाई हमें निकालनी है तो ऊंचाई का ऊंचाई लिख लो। अब देखो ये आपका 32 इस साइड गुणे में है, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। जो गुणे वाली है तो भाग में जाएगी और भाग वाली संख्या कहाँ जाती है? गुणे में। तो ये गुणे में थी, इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। 512/32 बराबर ऊंचाई। अब देखो अब 512 में अगर 32 का भाग देंगे ना तो कितनी बार जाएगा आपका? 16 बार। तो 512 में 32 का भाग जाएगा 16 बार। तो आपकी ऊंचाई कितनी आई? ऊंचाई आ गई आपके 16 मीटर। 16 मीटर। तो इसकी ऊंचाई आएगी आपके 16 मीटर। स्टूडेंट आगे देखिए आपका 5वां है समलंब चतुर्भुज। 5वां कौन सा आपका? समलंब चतुर्भुज है। तो देखो इसका क्वेश्चन दिया है तीसरा कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा। अब देखो ये आपका समलंब ABC और D आपका समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है और इसकी समांतर भुजाएं दी हुई है, ये आपकी 25 और ये आपकी 16। ये समांतर भुजा है। ठीक है। और ये वाली असमांतर भुजा आपके। तो देखो एक भुजा आपकी 25 मीटर और एक आपकी 16 मीटर हो और ऊंचाई आपकी 18 मीटर। अब देखो ऊंचाई ये आपकी इसकी क्या है? ऊंचाई 18 मीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले इसका सूत्र लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका? 1/2 इंटू, देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग इंटू आपकी ऊंचाई, इंटू आपकी ऊंचाई। तो देखो इसका सूत्र क्या है? देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2,
2 इंटू समांतर भुजा का योग, यानी समांतर भुजा का योग इंटू आपकी ऊंचाई। तो देखो मान रखेंगे 1/2 इंटू देखो समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा कौन सी है आपकी? एक तो आपके पास 25 है और प्लस है आपका 16, दो भुजा है समांतर भुजा, 25 और 16 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई आपकी दी हुई है 18। ऊंचाई कितनी दी हुई है? 18। अब देखिए 2 का भाग 18 में जा रहा है, 2 को 18 से काटा, यानी 2 का भाग 18 में गया 9 बार। कितनी बार गया? 9 बार। अब देखो 25 और 16 को जोड़ा, 25 और 16 कितने होते हैं? 41। कितने हो गए? 41। और गुणे में क्या है? ये 9, 41 गुणा 9। ठीक है, 1/2 समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई। मान रखा 2 का भाग 18 में गया 9 बार। अब 25 और 16 को जोड़ा तो कितना हो रहा है? 41। अब और गुणे में आपका 9। अब 41 का गुणा 9 से करना। तो देखो 9 का पाड़ा एक बार बोला तो 9 का गुणा 4 से किया तो 36, तो 369 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का? 369 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 216 मीटर और समांतर भुजा दी है 21 मीटर और 15 मीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई आपको पूछिए। तो देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग इंटू आपकी ऊंचाई, इंटू आपके ऊंचाई, ये आपके ऊंचाई। ठीक है, तो सूत्र है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई। तो देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा दिया है 216, तो क्षेत्रफल की जगह कितना रखेंगे? 216 बराबर आपका 1/2 इंटू समांतर भुजा भी दी हुई है, देखो आपकी 21 मीटर और 15 मीटर, तो यह जाएगा 21 + 15 इंटू आपकी ऊंचाई, इंटू आपकी ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो इस साइड है आपका 216, ये 1/2 भाग में, बट्टे में, इस साइड ऊपर चला जाएगा, यानी भाग वाला कहाँ चला जाएगा? आपका गुणे में। अब देखो ये 15 और 21 और 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। 21 और 15 36, ये आपके गुणे में। इसको अगर इस साइड भेजें तो ये 36 बट्टे में चला जाएगा। 36 कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। समझ में आया? इस साइड आपका देखो 216 था, उस साइड आपका 1/2 था, यानी बट्टे में था 2, भाग में इस साइड भेजा तो गुणे में आ गया। और 21 और 15 को जोड़ेंगे तो कितने हो रहे? 36। या 36 गुणे में इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, बराबर आप क्या जाएगी? ऊंचाई। ठीक है, अब देखो 2 का भाग 36 में जाता है 18 बार, 2 का भाग 36 में गया 18 बार। अब 18 का भाग देंगे 216 में, देखो 18 का भाग 21 में जाता है 1 बार। ठीक है, और 18 का भाग 21 में गया 1 बार, शेष बचा 3, उत्तर ये 6, तो 36, 36 में 18 का भाग जाता है 2 बार, यानी 18 का भाग 216 में गया 12 बार। तो आपकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? ये आया 12 बराबर ऊंचाई, 12 बराबर ऊंचाई। तो देखो आपकी ऊंचाई कितनी आई? ऊंचाई आ जाएगी आपकी 12 मीटर। ऊंचाई आई आपके 12 मीटर। स्टूडेंट आगे देखिए आपका समचतुर्भुज, आपका छठा है आपका समचतुर्भुज। तो देखो समचतुर्भुज का क्वेश्चन दिया है आप 5वां, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 22 मीटर और 27 मीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको पता है ये आपका समचतुर्भुज दिया, समचतुर्भुज में सभी भुजा समान होती है और इसके विकर्ण 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं, यानी लंब समद्विभाजित होते हैं। और आपका देखिए इसके विकर्ण दिए, 2 विकर्ण होते हैं इसमें। ये विकर्ण क्या होता है? शीर्ष को शीर्ष से मिलाओ, यानी बी को डी से मिलाएं तो ये विकर्ण, एक को सी से मिलाएंगे तो ये इसके विकर्ण है। एक है आपका 22 मीटर ये वाला, और ये वाला आपका 27 मीटर है। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हमें सूत्र पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल।
तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। देखो 1/2 इंटू विकर्ण। देखो एक विकर्ण दिया हुआ आपका 22 मीटर और एक दिया आपका 27 मीटर। अब देखो 2 का भाग 27 में नहीं जा रहा है तो 27 में नहीं देना है, 2 का भाग 22 में जा रहा है तो 2 का भाग 22 में जाएगा 11 बार, तो ऊपर क्या बचा 11 गुणा 27। ठीक है, 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, 2 का भाग 22 में गया 11 बार, 11 का गुणा करना 27 से, तो देखो 11 का गुणा 27 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 292। कितने हो जाएंगे 297 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 297 मीटर स्क्वायर। अब देखो आपका इसका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 425 मीटर स्क्वायर हो। देखो अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 425 मीटर स्क्वायर और पहला विकर्ण आपका 25 मीटर हो तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखो आपका देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है समचतुर्भुज का, एक आपका विकर्ण दिया हुआ है और दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल इंटू विकर्णों का। देखो विकर्णों का गुणनफल भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण इंटू आपका दूसरा विकर्ण। अब इसका मतलब क्या है, दो विकर्णों का गुणा ही है, यानी पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, और यहाँ लिखा विकर्णों का गुणनफल यानी दोनों का गुणित है, दोनों विकर्णों का गुणा है। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया आपका 425 बराबर 1/2 इंटू पहला विकर्ण। देखो पहला विकर्ण आपका दिया हुआ 25 और दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है, तो ये आपका दूसरा विकर्ण। अब देखो अब ये वाली संख्या इस साइड भेज दो, आपका दूसरा विकर्ण आ जाएगा। तो इस साइड आपका 425, इस साइड क्या आपका 425, 1/2 दो अब भाग में इस साइड भेजेंगे तो गुणे में चला जाएगा, और 25 आपका देखो गुणे में, तो इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा यानी बट्टे में आ जाएगा। यह आपका दूसरा विकर्ण। अब देखो 25 का भाग अगर 425 में देंगे, देखो 25 का भाग 425 में जा रहा है तो 25 का भाग 425 में देंगे जाएगा 17 बार। कितनी बार जाएगा 17 बार। तो ऊपर बचा आपका 17 और गुणा में बचा आपका 2, 17 गुणा 2। अब 17 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ रहा है 34। 17 का गुणा 2 से किया तो कितना है आपका 34। तो आपका दूसरा विकर्ण कितना आया हमारा, दूसरा विकर्ण आएगा आपका 34 मीटर। कितना आ जाएगा आपका 34 मीटर। तो आपका दूसरा विकर्ण आ जाएगा 34 मीटर।